तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों एक दो दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाई और उसमें मैंने आपको बताया था कि बीएड की स्थिति पीआरटी में क्या रहने वाली है। आप लोगों ने बार बार कमेंट किए कि सर जो 4 वर्षीय बीएड है, बहुत से बच्चों का ऐसा मानना है कि जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड है एनसीटीई की तरफ से, वही आगे चल के मान्य होगा। जो बाद में ग्रेजुएशन करने के बाद या पीजी करने के बाद जिन कैंडिडेट्स ने, जिन बच्चों ने बीएड किया हुआ है, वो बीएड अमान्य हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। आज मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि एनसीटीई का एक लेटेस्ट लेटर है जो मई में ही आया है, पिछले महीने, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सिर्फ आप समय बचाने के लिए कर सकते हैं, या यूं कहूँ मैं कि जैसे आप इंटरमीडिएट के बाद ही ये निर्णय ले लेते हैं कि मुझे शिक्षक ही बनना है, तो उस कंडीशन में आप बीएड में इनरोल कर सकते हैं, जो आईटीईपी प्रोग्राम है एनसीटीई की तरफ से। तो इस संबंध में पूरी डिटेल आ चुकी है और इसका सेशन भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी इसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगी और इसके बाद पूरे देश में इसका जहाँ जहाँ भी जिन यूनिवर्सिटियों में कोर्स ये संचालित है, वहाँ पे आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके आप लोग संशय में न रहिए कि जो 4 वर्षीय बीएड है आईटीईपी प्रोग्राम के तहत, वही रहेगा, पीछे के बीएड सारे अमान्य हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता और आप ये मान के चलिए और आप ये जान लीजिए। इस संबंध में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप जाके आईटीईपी के बारे में देख सकते हैं। इंटीग्रेट कर दिया गया है जो वर्तमान शिक्षा की संरचना है एनईपी 2020 के अनुसार 5+3+3 को इंटीग्रेट कर दिया गया है, पूरी तरह से मिलाकर एक कर दिया गया है। यानी 1 से लेके 12 तक की कक्षाओं के लिए अब सिर्फ बीएड और बीएड ही एलिजिबल रहेगा। अब इसको मैं संदर्भ में देख के चल रहा हूँ जो बीएड बीटीसी विवाद है। आप लोग जानते हैं, मैंने पहले ही आपको बहुत अपडेट कर दिया था कि जो भी शॉर्ट टर्म जो एजुकेशनल कोर्स हैं, जैसे बीटीसी, डीएलएड या बीएसटीसी, जो भी जहाँ नाम हो, उनको अब धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा और 1 से लेके 12 तक की कक्षाओं को इंटीग्रेटेड रूप से अब बीएड ही पढ़ाएगा। और एक आधिकारिक नोटिफिकेशन है। सबसे पहले मैं आपको वो लेटर दिखा देता हूं, इसके बाद बातचीत करते हैं। आप खुद से भी जाके इस लेटर को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ हमारे पास लेटर है और इस लेटर को आप लोग मेरे साथ साथ देखिए और पढ़िए, आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद आप देख सकते हैं, आधिकारिक वेबसाइट पे आप जाएंगे, इसकी गूगल सर्च कर लीजिए, वहाँ जाएंगे आपको ये लेटर मिल जाएगा। बाकी जो कुछ भी मैं यहाँ शेयर करता हूँ यूट्यूब पे, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मगन सर के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे भी होते हैं, वहाँ से जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ये देख सकते हैं 8 मई 2023 का एक लेटर है ये, और इस संबंध में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग पढ़िएगा। यहाँ से इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों, और सारी चीज़ें हमें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। बहुत बड़ा लेटर ये नहीं है। पब्लिक नोटिस आप देख सकते हैं यहाँ पे, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन हैज़ लॉन्च्ड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP इन IITs, NITs, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2023-24 थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में ये लॉन्च किया गया है। IITs आप कहीं से भी कर सकते हैं, नहीं दिक्कत है। जिस यूनिवर्सिटीज़ में या जिस IIT संस्थान में ये संचालित है, वहाँ से आप कर सकते हैं। जो मेन चीज़ है उसको देखते हैं। दिस इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ NCT अंडर NEP 2020। यहाँ पे ध्यान दीजिए। दूसरा, ITP हैज़ नोटिफाइड ऑन 26 अक्टूबर 2021 इज़ अ 4-year ड्यूअल मेजर होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट डिग्री ऑफरिंग BA BEd, BSc BEd, BCom BEd. दिस कोर्स विल प्रिपेयर टीचर्स फॉर द 4 stages ऑफ न्यू स्कूल स्ट्रक्चर आई फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। मैंने कहा आपसे कि इसको पूरी तरह से इंटीग्रेट कर दिया गया है 1 से 12 तक की कक्षाओं को।
यहाँ पे 5+3+4 ITP विल बी अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स हु चूज टीचिंग एज अ प्रोफेशन आफ्टर सेकेंडरी, यानी 12 के बाद यदि आप करते हैं तो दिस इंटीग्रेटेड कोर्स विल बी बेनिफिट्स स्टूडेंट्स सिंस दे विल सेव 1 ईयर। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, सेव 1 ईयर, यानी यहाँ पे केवल सेविंग की बात है कि आप इंटरमीडिएट के बाद ही शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम में इनरोल होकर के 1 साल बचा सकते हैं। यहाँ पे कहीं इस तरह का मेंशन नहीं है कि आपका जो बीएड है पहले का वो बेकार हो जाएगा। आप बीएड भी कर सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। ये इसलिए दे दिया गया है कि यदि आप जल्दी निर्णय ले लेते हैं तो फिर यहाँ आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, आप इसको करके 1 साल बचा सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख रहा है कि 5 ईयर रिक्वायर्ड इन प्रेजेंट BA प्लस BEd, यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप BA के बाद भी कर सकते, यानी ग्रेजुएशन के बाद भी आप BEd कर सकते हैं, ऑप्शन खोला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एडमिशन फॉर दिस कोर्स विल बी कैरिड आउट बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA थ्रू अ सिंगल नेशन वाइड एंट्रेंस टेस्ट कॉल्ड द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी NCET। ये एक टेस्ट लेंगे, इस तरह का ये टेस्ट होगा। द इंस्टीट्यूशन विच हैव बीन ग्रांटेड रिकॉग्निशन फॉर पायलटिंग ITP प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 23-24 आर हियर बाई इन्फॉर्म द फॉलोइंग। अब क्या क्या करना है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने अपने यहाँ कोर्स लिया हुआ है ITP कराने के लिए, तो उनको ये दिया गया है, उनके बारे में करें। NCT is preparing the curriculum syllabus for the ITP course will be shared tentatively by the end of मई के अंत में, टेंटिवली संभावित है कि मई के अंत में, यानी ये आएगा तो ये तो जून हो गया, अब जुलाई होने वाला है, धीरे धीरे तो आ जाएगा, उसका आप लोग टेंशन ना लीजिए। द मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल कैरिड आउट बाय द NTA शैल बी ऑनलाइन कंप्यूटर, यानी CBT होगा, जैसे CTET आपका हुआ था तो ये CBT मोड पे ही ये कराएंगे और इसमें ये एडमिशन लेंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहले के जो हिसाब से ग्रेजुएशन के बाद आप BEd करते थे या BA BEd करते थे, BSc BEd करते थे, MA BEd करते थे, तो इस तरह से ये कोर्स फिर भी संचालित रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है डिटेल में। थोड़ा पसीना हो रहा है क्योंकि गर्मी है, यदि कूलर या फैन चालू कर दूं मैं तो फिर आवाज़ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप लोग को सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं थोड़ी सी, हमें गर्मी भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि BEd का ऑप्शन तब भी खुला रहेगा, ऐसा नहीं है कि 4 वर्षीय जो BEd करेंगे वही 1 से 12 तक की कक्षाओं को पढ़ाएंगे। जो आप ग्रेजुएशन के बाद BEd कर सकते हैं, उस स्थिति में आपको 2 साल का BEd करना पड़ेगा। यदि आप PG के बाद BEd करने का फैसला लेते हैं तो उसमें आपको सिर्फ 1 साल का BEd करना पड़ेगा, वो वही BEd होगा। इस संबंध में मैंने आपको बताया था और आज भी बता दे रहा हूं कि जो 1 साल का BEd होगा, इसके लिए एक ब्रिज कोर्स कर सकते हैं या कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स करवाए जाएंगे। यदि आप मूव करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन, हायर क्लासेस को छोड़ करके यदि 1 to 5 में आप शामिल होना चाहते हैं तो ब्रिज कोर्स जैसा ही ये पूरा 2020 जो NEP 2020 है उसके डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है कि आप छोटे छोटे कोर्स करके हायर क्लासेस को छोड़ के नीचे आ सकते हैं, नीचे क्लासेस को छोड़ के ऊपर जा सकते हैं। उसमें आपको ब्रिज कोर्स ही करना पड़ेगा। तो ब्रिज कोर्स का जो एक थाट है, ये कहें कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो अंत तक बना रहने वाला है। बाकी सारे कोर्सेज बंद होंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जिन लोगों ने पहले से कर रखा है, चाहे उन्होंने BTC किया हुआ है, DLED किया हुआ है, BSTC किया हुआ, जो भी शॉर्ट टर्म के कोर्स इन लोगों ने, जिन लोगों ने करके रखा हुआ है वो भी रहेगा, क्योंकि ये कोर्स भी NCT अप्रूव्ड हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन आगे भविष्य में चल के ये सारे कोर्स बंद होंगे और BEd ही 1 to 12 क्लासेस को जो है वो पढ़ाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।